क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें डेस्क के ऊपर बैठकर घंटों कंप्यूटर पे काम करना होता है और जिसके कारण आपकी नेक के पीछे वाले भाग पे एक भारीपन सा हो गया है, नेक हम्प की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो उसे ठीक करने के लिए हम आज 3 आसन सीखेंगे। अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाइए। पहला अभ्यास हम करेंगे सर्पासन का। अपने चिन को मैट से लगाइए, दोनों पैरों को मिला के रखिएगा। अपने दोनों हाथों को पीछे अपने हिप के ऊपर ले जाइए, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, एक दूसरे से फंसा लीजिए। हथेलियां अंदर की तरफ रहेंगे, दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने चिन को ऊपर उठाइए, अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए, अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, यहाँ पे रोक के रखिए। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। इसे 2 बार और करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने चिन को ऊपर उठाइए, अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए, होल्ड। अपने हाथ को भी ऊपर उठाइएगा। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। फिर से श्वास भरिए, अपने चिन को, अपने चेस्ट को, अपने हाथ को भी ऊपर की तरफ उठा लीजिए। हथेलियां अंदर की तरफ रहेंगी, रोक के रखिए यहाँ पे। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। कुछ देर मकरासन में विश्राम। दाई हथेली ऊपर रहेगी, बाई हथेली नीचे। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, माथा या चिन लगा के थोड़ी देर विश्राम करिए। अगला अभ्यास भुजंगासन का। दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे रखिए, चिन को मैट पे लगा दीजिए, दोनों पैरों को मिला के रखिएगा। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने चिन को, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं, कोहनियों को शरीर से लगा के रखिएगा। यहाँ पे रोकिए। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। देखिए, भुजंगासन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी बॉडी को, आपका जो पेट वाला भाग है उसे केवल अपनी नाभि तक ऊपर उठाना है, उससे ज़्यादा नहीं ऊपर उठाना है। फिर से इसे दोहराइए। श्वास भरते हुए अपने चिन को ऊपर उठाइए, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाइए, अपने पेट को अपनी नाभि तक ऊपर उठा लीजिए। रोकिए यहाँ पर। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। फिर श्वास भरते हुए अपने चिन को ऊपर उठाइए, अपनी चेस्ट को, अपने पेट को नाभि तक ऊपर उठा लीजिए। कोहनियाँ आपकी शरीर से लगी रहेगी। रोक के रखिए यहाँ पे। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। फिर से मकरासन में विश्राम करिए। दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, दाईं हथेली को ऊपर रखिएगा, माथा या चिन लगा के विश्राम करिए, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। करवट लेके पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, पंजों को मिलाइएगा, थाइस को पेट से लगाइए। अब दोनों हाथों से अपनी पैरों को पकड़ लीजिए, अपनी थाइस को पेट के पास पूरा दबाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए और अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करिए। रोक के रखिए यहाँ पे। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी, रोके रहिएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन वापस। पैरों को भी धीरे से नीचे रख दीजिए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब कुछ देर शवासन में विश्राम करिए। उत्तानम सवद्ध भूमौ शयनम तक्षवासनम सवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। अपनी दाईं तरफ करवट लें और उठ के बैठ जाएं। तो ये कुछ सरल से अभ्यास थे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करिए और आप कुछ दिनों में ही पाएंगे कि आपको आपके पोस्चर में करेक्शन होगा, कि आपको आपके गर्दन के पीछे वाले भाग में हल्कापन महसूस होगा और आपकी नेक खम्ब की सिचुएशन कुछ महीनों की ही प्रैक्टिस में ठीक हो जाए। नमस्ते।